Good morning, ninth class. In exercise 10.4, two results will be used. First of all, this is equal chords of a circle are equidistant from the center, and second, converse of this theorem, chords equidistant from the center of a circle are equal in length. सबसे पहले आप ये समझेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर किसी पॉइंट से, जैसे ये लाइन है, सिंपल पहले एक है, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है. अगर हम यहाँ करेंगे इस P से इस लाइन पर, इस P से इस लाइन का क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी बहुत सारे पॉइंट्स है इस लाइन के ऊपर, और हम इनको जब ज्वाइन करेंगे तो इन सभी को डिस्टेंस नहीं कहा जाएगा. डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर. तो जब हम किसी बात करते हैं किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर डिस्टेंस की, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब आ जाइए, इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. अब इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल, जैसे एक सर्कल है, इसमें बहुत सारी कोर्ड्स होती हैं, वो इनफाइनाइट कोड्स होती हैं. ठीक है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, इक्वल कोड्स. अगर ये सर्कल में एक ये कोड है, मान लीजिए ये ए बी है और दूसरी कोड मैं ये ले रही हूँ सी डी है. ठीक है, इफ दीज टू कोड्स आर इक्वल इन लेंथ, दीज टू कोड्स मतलब कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन दीज कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. मतलब सेंटर से इनका जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा, यानी कि सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं ये ले रही हूँ m. ठीक है, और ये सेंटर से डिस्टेंस इसका मैं ले रही हूँ n. तो इसका मतलब क्या है कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन. मतलब कि इफ कोड्स आर इक्वल देन दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. सेकेंड थ्योरम जो है, कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. अब की बार क्या है कि टू कोड्स दी हुई हैं, इट इज नॉट गिवन दैट दीज आर इक्वल. ठीक है, लेकिन दिया कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि अगर ये ओ एम इसका डिस्टेंस है, इस कोड का सी ए बी का, और सी डी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ओ एन. तो अब की बार क्या दिया हुआ है, इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी. इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी. ठीक है, तो इसमें दोनों रिजल्ट यूज होंगे कि इफ कोड्स आर इक्वल दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, एंड सेकेंड इज इफ कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, देन द कोड्स आर equal. So these two results will be used in the whole exercise. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2. इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर दो इक्वल कोड्स है, तो मैंने ये ले ली ए बी इज इक्वल टू सी डी, दीज आर द टू इक्वल कोड्स ऑफ दिस सर्कल. और प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट्स ऑफ द वन कोड. अब पहली कोड जैसे ए बी है, इसके सेगमेंट कौन कौन से बने, ए पी और पी बी, मतलब सेगमेंट्स मतलब टुकड़े, ए पी और पी बी आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड. दूसरी कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स के बराबर है. मीन्स यू हैव टू प्रूव, फर्स्ट ऑफ ऑल ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इट इज गिवन दीज टू कोड्स आर इक्वल एंड दीज कोड्स इंटरसेक्ट एट पी. और टू प्रूव ए पी इज इक्वल टू बी पी, AP इज इक्वल टू CP एंड BP इज इक्वल टू PD. ठीक है, अब इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए दो परपेंडिकुलर ओ एम ड्रॉ, ओ एम परपेंडिकुलर टू AB एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू CD. ज्वाइन OP, ज्वाइन OP. ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है. प्रूफ में क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. तो इन ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OPN क्या क्या इक्वल है, OP इज इक्वल टू OP, इट इज कॉमन. ठीक है, नेक्स्ट ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच. परपेंडिकुलर का यही मतलब होता है कि एंगल 90 का है. देन अब देखिए ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्या लगेगी यहाँ पर, थ्योरम लगेगी आपकी ये, बिकॉज इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर.
ठीक है। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब दोनों तीनों चीजें हमारी पूरी होगी, ओपी इक्वल हो गया 90 का एंगल और एक साइड पूरी होगी, देयरफॉर ट्राइंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPN। कौन सा लगा यहाँ पर? RHS। RHS क्यों लगा? यहाँ राइट एंगल है, उसके सामने हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए? हमने क्या लिया यहाँ पे? PM इज इक्वल टू PM, PM इज इक्वल टू PN बाई CPCT, ठीक है। इसको नंबर 1 दे रहे हैं हम। अब हमने सेगमेंट्स लेने हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये आपको पता है कि AB इज इक्वल टू CD, इट इज गिवन, इज इट क्लियर? नाउ हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, इट मीन्स AM इज इक्वल टू CN, ठीक है। हाफ ऑफ AB क्योंकि क्यों है ये? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, इसका मतलब क्या है? ये बाइसेक्ट कर रही है, AM इसको कर रही है और CN ये इसकी हाफ होगी CD की, ठीक है। अब ये हमने रिजल्ट नंबर 2 दे दिया। रिजल्ट नंबर 1 को हमने वापस लिखा PM इज इक्वल टू PN, ये है रिजल्ट नंबर 1। सब्ट्रैक्टिंग, इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, AM माइनस PM इज इक्वल टू CN माइनस PN, ठीक है। अब यहां से देखो AM माइनस PM, क्या बच गया आपके पास? AP इज इक्वल टू CN में से क्या बचा? अब PN कितना बच गया? AB AM में से PM माइनस कर गया तो AP बच गया, और इधर से आपका क्या है? CN में से PN माइनस हो गया तो क्या बच गया? CP। ये आपका रिजल्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब आपका रिजल्ट नंबर 2 करना है। अगेन मैं लिख रही हूँ AP इज इक्वल टू CP। शुरू से हमारे पास क्या है? AB इज इक्वल टू CD गिवन है। अब AP इज इक्वल टू CP फ्रॉम पार्ट 3 कर लो, इसको 3 लिख लीजिए, दोनों को माइनस करो, AB माइनस AP इज इक्वल टू CD माइनस CP। अब यहां ध्यान दो, AB में से AP माइनस कर दिया तो क्या बच गया? BP। सिमिलरली CD में से CP माइनस कर दिया तो क्या बच गया? DP। ये आपका सेकेंड रिजल्ट। तो ये एक AP इज इक्वल टू CP एंड BP इज इक्वल टू DP। दीज आर द 2 रिजल्ट्स विच वर आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 2, हैंस प्रूव्ड। In question number 3, question is if two equal chords of a circle intersect within the circle, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 इक्वल कोड्स, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज इक्वल टू CD, दीज आर 2 कोड्स एंड दीज इंटरसेक्ट एट P, ज्वाइन OP, ठीक है। OP equal 2 equal chords of a circle intersect within the circle. Prove that line joining the point of intersection, because P is the point of intersection to the center, इससे हमने ज्वाइन किया तो हमने ये गिवन में लिख लिया ज्वाइन OP। मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स, तो ये जो है कोड के साथ इक्वल एंगल बनाता है। मतलब ये जो लाइन ज्वाइनिंग है OP, ये कोड के साथ, क्योंकि AB के साथ एंगल 1 बना रहा है और CD के साथ जो है एंगल 2 बना रहा है, और आपको प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आ जाइए कि जो इसके लिए हमने क्या है, एक कंस्ट्रक्शन की है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू, ये यहाँ से कंस्ट्रक्शन करेंगे। AB पर OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एंगल नंबर 3 दे दिया, और इस पर हमने एंगल 4 दे दिया, ये N हो गया, ठीक है। प्रूफ में अब ये दोनों ड्रॉ हो गए, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP, ठीक है। क्या क्या करेंगे कि OM इज इक्वल टू ON क्यों है? क्योंकि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। OM इज इक्वल टू ON हो गया। अब दूसरे एक एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों है ये? 90 डिग्री ईच। तीसरी चीज क्या है? OP इज इक्वल टू OP, दैट इज कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP। विच क्राइटेरिया? क्योंकि हमारे पास एक 90 का एंगल है, एक कॉमन है, ये हाइपोटेन्यूज कॉमन है और एक साइड है, तो वही RHS।
यहाँ से CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ओ इज द, एक ही सेंटर से दो सर्कल, तो यहां हम गिवन में क्या लिखेंगे, ओ इज द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एट ए बी सी एंड डी। ठीक है, एक लाइन है जो इन चारों को इंटरसेक्ट करती है, मैं इस फिगर में बना रही हूँ, ए बी सी डी। तो ये क्या है, लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स दीज सर्कल्स एट A, B, C and D to prove AB is equal to CD। तो इसके लिए हमें पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर OP। ठीक है, अब आ जाइए प्रूफ पर। सबसे पहले बड़ा सर्कल ले लेते हैं। AD इज द कोड ऑफ बिग सर्कल एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AD। देयरफॉर AB क्या आ जाएगा, देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब क्या हो गया, AP इज इक्वल टू DP। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, अब सिमिलरली ये हो गया नंबर 1। सिमिलरली BC इज द कोड ऑफ स्मॉलर सर्कल, देयरफॉर BP इज इक्वल टू PC। ये नंबर 1 दे दो और ये नंबर 2 दे दो। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 तो क्या आ जाएगा, AP माइनस BP इज इक्वल टू DP माइनस CP। अब यहां ध्यान दीजिए, AP में से BP माइनस हो गया तो क्या बच गया हमारे पास, AB। सिमिलरली DP में से CP माइनस हो गया तो क्या बच गया, CD। और यही आपको प्रूव करना था। सिंपल रिजल्ट लगा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। सो AD जब कोड है तो AP इज इक्वल टू PD, और जब BC कोड है तो क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू PC। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास रिजल्ट जो पूछा गया था, AB इज इक्वल टू CP, हैंस प्रूव। सो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। थैंक यू।